दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और इसकी पत्नी रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे को अपनी पत्नी रानी कौवी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। कालू कौवा जैसे मानो अपनी पत्नी का गुलाम ही था। और तो और कालू कौवा रानी कौवी के सारे काम करता था और भोजन भी कालू कौवा खुद ही ढूंढने जाता था। कबूतर भाई, आपको पता है कालू कौवा तो अपनी पत्नी रानी कौवी का गुलाम ही बन गया है। रानी कौवी तो कालू कौवे को मारती भी है जब कालू कौवा ठीक से काम नहीं करता। बेचारे कालू कौवे की किस्मत ही खराब है जो कालू कौवे को इतनी जालिम पत्नी मिली है। कालू कौवा तो बहुत परेशान है। कल जब मैं कालू कौवे के घोंसले के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी से बहुत ज्यादा मार खा रहा था। रानी कौवी बहुत जालिम है, वे कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही मारती है। हाय रे कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। बेचारा कालू कौवा कितनी जालिम पत्नी से शादी कर बैठा है। बुलबुल बहन, मैं तो रानी कौवी से बात भी नहीं करता हूँ। कहीं रानी कौवी कालू कौवे की तरह हमें भी ना मारे, इसीलिए मैं तो रानी कौवी से दूर दूर ही रहता हूँ। अरे कालू जी, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और तुम इतने हल्के पंखा चल रहे हो। जरा तेज चलो ताकि हवा तो तेज आए। रानी, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ ना। तुम्हें पंखा झल झल के मेरे तो पैरों में दर्द हो गया है। क्या कहा तुमने कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया है? अभी मैं सब पक्षियों के सामने ले जाके तुम्हें बेलन से मारूंगी जब ठीक होगे तुम। अरे रे रानी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आती है और मीनू चिड़िया रानी कौवी से कहती है, रानी कौवी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तो ये बात जंगल के सारे पक्षियों को पता चल गई है कि तुम कालू कौवे के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हो और तो तुम कभी कभी कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारती भी हो। ये तो गलत बात है ना रानी कौवी? भला कोई पत्नी अपने पति को मारती भी है? हाँ रानी, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। तुम बहुत ज्यादा मुझे मारती भी हो और कोई काम भी नहीं करती हो। भोजन भी मैं ही ढूंढ के लाता हूँ और तुम्हें जब गर्मी लगती है तो तुम्हें पंखा भी मैं ही झलता हूँ। कालू जी, अभी जितना ज्यादा बोलोगे बाद में तुम्हें उससे ज्यादा डंडे पड़ेंगे, इसीलिए सोच समझ के बोलना तुम। और हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हें मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने पति की इज्जत नहीं करती और कालू जी को बहुत मारती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कालू जी के साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत बुरा मारूंगी। ठीक है रानी कौवी, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम कालू कौवे के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगी मैं। चलो अब यहाँ से निकलो और दोबारा कभी मेरे घोंसले में आना भी मत। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और तुम कालू जी, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े बन रहे थे। मीनू चिड़िया के सामने मेरी बुराइयां कर रहे थे। तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ। फिर रानी कौवी पास ही पड़ी एक डंडी उठाती है और कालू कौवे को मारने लगती है। अरे रे रानी, मुझे मत मारो। मैं आगे से कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इस बार छोड़ रही हूँ तुम्हें, लेकिन आज के बाद कभी भी किसी भी पक्षी के सामने मेरी बुराई की तो इससे ज्यादा बुरा मारूंगी मैं तुम्हें। कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वे चुप हो जाता है। अगले दिन कालू कौवा भोजन ढूंढता ढूंढता बहुत ही ज्यादा थक जाता है कि वे थक हार के एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है कि वहीं पर तोता भी आ जाता है। कालू कौवे, तुम तो रानी कौवी से बहुत ज्यादा डरते हो और कालू कौवे, रानी कौवी तो तुम्हें बहुत मारती भी है, तुमसे अपना सारा काम भी करवाती है। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है। इस समस्या का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है।
वो क्या उपाय है तोते, जल्दी बताओ। कालू कौवे, मेरा एक दोस्त था। इसकी पत्नी भी रानी कौवी की तरह इसे बहुत मारती थी और इसे अपना नौकर बनाकर रखती थी। फिर मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी से तंग आकर एक सुंदर सी तोती से शादी कर ली और अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ तुम भी दूसरी शादी कर लो, फिर तुम्हारी जिंदगी में भी सुख आ जाएगा और तुम रानी कौवी को छोड़ देना। अरे वाह तोते भाई, क्या उपाय दिया है तुमने। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ ताकि मुझे मेरी जुल्मी पत्नी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मुझ जैसे बुड्ढे कौवे से शादी कौन करेगी, वे कौन कौवी होगी। मेरी एक दोस्त सोनी कौवी है। सोनी कौवी बहुत सुंदर है। मुझे यकीन है कि सोनी कौवी तुमसे शादी जरूर कर लेगी। चलो कालू कौवे, मैं अभी चलता हूँ। कल सुबह मैं सोनी कौवी को यहीं पर लेकर आऊंगा। तुम मुझे कल सुबह इसी पेड़ पर मिलना। ये कहकर वे तोता वहां से चला जाता है। क्या हुआ कालू जी, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, बताओ मुझे। नहीं नहीं रानी, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण मैं खुश हूँ। तुम मुझे खुश कब रहने देती हो, हर समय मैं तुम्हारी वजह से उदास ही रहता हूँ। लगता है तुम्हें दोबारा से मार खाने का दिल चाह रहा है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। नहीं नहीं रानी, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। तुम तो बहुत अच्छी पत्नी हो। अगले दिन तोता सोनी कौवी को लेकर कालू कौवे के पास आ जाता है। कालू कौवा सोनी कौवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। कालू जी, मुझे तोते भाई ने आपके बारे में सब कुछ बताया। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बहुत पसंद हैं। क्या, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मुझ जैसे काले कौवे को भी कोई पसंद करता है। सोनी कौवी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कालू जी, आपकी पत्नी बहुत जुल्मी है, लेकिन देखिएगा, जब आप मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं आपसे एक भी काम नहीं कराऊंगी। आप आराम से रहेंगे। देखा कालू कौवे, मैंने तुमसे कहा था ना कि सोनी कौवी कितनी अच्छी है और वे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी भी आ जाते हैं। अरे भाई तोते, क्या तुमने सभी पक्षियों को भी यहाँ पर बुलाया था। हाँ हाँ कालू कौवे, मैंने ही सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षियों को पता हो कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। अरे कालू कौवे, तुमने दूसरी शादी करने का फैसला बहुत अच्छा किया है। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। हाँ कालू कौवे, रानी कौवी तो शायद कभी तुम्हारी इज्जत ना करे, लेकिन ये सोनी कौवी बहुत अच्छी है। ये तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी और तुम्हारी बहुत सेवा भी करेगी। अगले दिन शादी होती है। सारे पक्षी ही कालू कौवे की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये जंगल में किस पक्षी की शादी की तैयारी हो रही है, मीनू चिड़िया मुझे बताओ। अरे रानी कौवी, तुम्हें ये नहीं पता, तुम कालू कौवे पर इतना जुल्म करती हो, इसे मारती हो और इसे अपना नौकर बनाकर रखती हो। इसी कारण कालू कौवा तुमसे परेशान होकर दूसरी कौवी से शादी कर रहा है। ये सब पक्षी कालू कौवे की दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। परंतु कालू जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कालू जी ने तो मुझसे पसंद की शादी की थी ना। रानी कौवी, कालू कौवा तो अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन तुम कालू कौवे को इतना मारती हो और इसे इतना तंग करती हो कि कालू कौवा मजबूरन दूसरी शादी कर रहा है। चिड़िया, तुम कालू जी को रोक लो, वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कालू जी के साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगी, हमेशा कालू जी की इज्जत करूँगी, उसे कभी नहीं मारूंगी। बस तुम एक बार जाके कालू जी को रोक लो। दूसरी तरफ सारे पक्षी और कालू कौवा सोनी कौवी को लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। सोनी कौवी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। आज मुझे मेरी जुल्मी पति से छुटकारा मिल जाएगा।
बस फिर क्या था, वहाँ पर मीनू चिड़िया रानी कौवी को लेकर आ जाती है। कालू जी रुक जाओ, तुम ये दूसरी शादी मत करो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी, तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। और तो और, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। रानी तुम झूठ कह रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे घोंसले में जाकर वैसे ही मारोगी और अपना नौकर बनाओगी। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी और तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगी। कालू कौवे, रानी कौवी सच कह रही है। इसे एहसास हो गया है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे यकीन है कि रानी कौवी अब कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी। हाँ कालू कौवे, रानी कौवी को माफ कर दो और तुम दूसरी शादी ना करो। अब रानी कौवी ठीक हो गई थी और उसने कालू कौवे से माफ़ी भी मांग ली थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमको एहसास हो गया है तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है रानी, इसीलिए अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब सोनी कौवी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई कुंवारा है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने भाई बबलू कौवे से करा दूंगी। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। रानी कौवी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी पत्नी को अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहानी एक चिड़िया की है जो कि एक विशाल पेड़ पर रहती थी। उस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक अंडा दिया था, जिस अंडे में से एक छोटा बच्चा निकलने वाला था। मीनू चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मीनू चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से उल्लू रहते थे जो कि मीनू चिड़िया का अंडा तोड़कर पीना चाहते थे। इसी कारण मीनू चिड़िया अपना अंडा छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। ना जाने मेरे इस अंडे में से कब छोटा बच्चा निकलेगा, कब मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी और उसके साथ बातें करूंगी। ना जाने ये दिन कब आएगा। फिर रात हो जाती है। मीनू चिड़िया भी सो जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया उठती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया का अंडा फूट जाता है और मीनू चिड़िया के अंडे में से दो जुड़वा चिड़िया निकलती हैं जो कि आपस में चिपकी हुई थीं। मीनू चिड़िया अपनी दोनों चिड़ियाओं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को बहुत चिंता भी होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया की दोनों चिड़ियाएँ आपस में चिपकी हुई होती हैं। फिर मीनू चिड़िया एक उल्लू वैजी को बुलाकर लाती है और वे उल्लू वैजी मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, तुम्हारी ये दोनों चिड़ियाएं जुड़वा हैं, इसीलिए ये दोनों चिड़ियाएं आपस में चिपकी रहेंगी। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इन दोनों को अलग करने की कोशिश करी तो ये दोनों चिड़ियाएं ही मर जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मीनू चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसी ही रहेंगी। तुम इन दोनों को अलग करने का सोचना भी मत। पर उल्लू वैजी, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे कैसे रहेंगी? इन दोनों को तो बहुत परेशानी होगी। मीनू चिड़िया, ये दोनों जुड़वा चिड़िया हैं। अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और तो और मीनू चिड़िया, ये दोनों चिड़ियाएं उड़ भी नहीं पाएंगी। इतना कहकर वे उल्लू वैजी वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपनी जुड़वाओं चिड़ियाओं को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये दोनों मेरी चिड़ियाएं कभी उड़ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये दोनों चिड़ियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करूं? ये दोनों चिड़ियाएं तो जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे इन दोनों चिड़ियाओं को पाल पोस कर बड़ा तो करना ही होगा। एक दिन एक तोता मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो
कि तुम्हें दो दो चिड़ियाएं हुई हैं, लेकिन मीनू चिड़िया, तुम्हारी ये दोनों चिड़ियाएं तो आपस में जुड़ी हुई हैं और ये दोनों चिड़ियाएं तो कभी उड़ भी नहीं सकती हैं। हाँ तोते भाई, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसी ही रहेंगी और ये कभी उड़ भी नहीं सकेंगी, लेकिन मुझे इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा तो करना ही है। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मी, ये चिंकी चिड़िया ही खाना खा रही हैं, इससे बोले कि ये मुझे भी खाना खाने दें। बेटा चिंकी चिड़िया, अब अपनी बहन को भी खाना खाने दो, उसको भी खाना खाना है। तुम थोड़ी देर रुको, पहले वे खाना खा लेगी, फिर तुम खा लेना। फिर मिंकी चिड़िया भोजन खाने लगती है और चिंकी चिड़िया थोड़ी देर रुक जाती है। मेरी ये दोनों नन्ही चिड़ियाएं तो एक साथ भोजन भी नहीं खा सकती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है। एक दिन चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मीनू चिड़िया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे उल्लू वैजी को फौरन बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू वैजी को अपने घोंसले में बुलाकर लाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी चिंकी और मिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इनके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। हमारे जंगल से थोड़ा ही दूर पहाड़ों की तरफ एक फूलों का बाग है। उस बाग का मालिक एक तोता है। तुम्हें उस बाग से एक पीले कलर का फूल तोड़कर लाना है और वे पीला फूल तुम्हें अपनी चिंकी और मिंकी चिड़िया को खिलाना है। वे पीले कलर का फूल खाते ही तुम्हारी चिंकी और मिंकी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ मीनू चिड़िया, उस बाग का मालिक तोता अपने बाग के एक भी फूल तोड़ने नहीं देगा, क्योंकि वे तोता अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उल्लू वैजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं किसी भी तरह तोते भाई से वे फूल लेकर आ जाऊंगी। फिर यह सुनकर उल्लू वैजी वहाँ से चले जाते हैं और मीनू चिड़िया भी पीला फूल लेने के लिए तोते के बाग की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया तोते के बाग में आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि तोता एक लकड़ी पकड़ा हुआ होता है। तोते भाई, मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उल्लू वैजी ने मुझे कहा है कि अगर मैं आपके बाग का ये पीला फूल ले जाके अपनी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को खिलाऊंगी तो मेरी नन्ही चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तोते भाई, कृपया करके आप मुझे ये अपना पीला फूल दे दीजिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने बाग का एक भी फूल दे दूंगा? मैं अपने बाग के फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी अपने ये फूल नहीं तोड़ता हूँ। इसीलिए चिड़िया, यहाँ से चली जाओ। तोते भाई, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने मुझे ये फूल ना दिए तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाएं मर जाएंगी। आप कृपया करके मुझे ये पीले फूल दे दीजिए। चिड़िया, तुम ये लकड़ी देख रही हो ना? इस बाग में ऐसे बहुत से पक्षी आते हैं जो मेरे ये फूल चोरी करना चाहते हैं। मैं उन सभी पक्षियों को इसी लकड़ी से मार मार कर भगाता हूँ। इसीलिए चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी इसी लकड़ी से मारकर भगाना होगा। तोते की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँगी अब? तोते भाई ने तो मुझे वे पीला फूल देने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वे रोने लगती है। उस बाग के मालिक तोते की भी एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी अचानक काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वे तोता फ़ौरन उल्लू वैजी को बुलाता है। तोते, तुम फौरन अपने बाग में जाओ और वहाँ से एक पीला फूल तोड़कर अपनी बेटी को लाकर खिलाओ। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वे तोता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वे तोता फ़ौरन बाग में आता है और वहाँ से एक पीला फूल तोड़कर अपनी बेटी को लाकर खिलाता है।
वे पीला फूल खाते ही उसकी बेटी कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे तोता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरी बेटी तो ये पीला फूल खाकर बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन वे चिड़िया जो मुझसे पीला फूल मांगने आई थी, मैंने तो उसे पीला फूल देने से मना कर दिया था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं जितना प्यार अपनी बेटी से करता हूँ, उतना ही प्यार वे चिड़िया अपनी बेटियों से भी करती होगी। मैं फौरन जाता हूँ और पीला फूल तोड़कर उस चिड़िया को देकर आता हूँ। वे चिड़िया पास ही के जंगल से आई थी। मैं उस जंगल में जाकर पता करता हूँ कि वे चिड़िया कहाँ रहती हैं। फिर वे तोता अपने बाग में आता है और वहाँ से एक पीला फूल तोड़कर मीनू चिड़िया को देने के लिए चला जाता है। वे तोता बड़ी मुश्किलों से मीनू चिड़िया का पता ढूंढकर मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को वे पीला फूल देता है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने उस दिन तुम्हें ये पीला फूल नहीं दिया था। मेरी गलती की मुझे सज़ा मिल गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पीला फूल लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से तुम ये पीला फूल अपनी बेटियों को खिला दो, ताकि तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिर मीनू चिड़िया अपनी दोनों जुड़वा चिड़िया को वे पीला फूल खिलाती है और कुछ ही देर में वे दोनों चिड़ियाएँ बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। अपनी दोनों चिड़ियाओं को ठीक होता हुआ देख मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मीनू चिड़िया तोते से कहती है, तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये पीला फूल ला कर दिया। देखें, मेरी दोनों जुड़वा चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो गई हैं। फिर वे तोता भी वापस अपने बाग की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।